हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम कर रहे हैं 6th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ, जिसके अंदर हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था नोइंग आवर नंबर्स, और जिसके अंदर बेसिक चीज़ें हम कर चुके हैं और एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज है हमारी क्लास नंबर 2। देखो, कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कौन सा लार्जर, शॉर्टर, टॉलेस्ट, कैसे नंबर्स को शिफ्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम नंबर्स के अंदर से पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा एनसीईआरटी के अंदर जो भी टॉपिक वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मैं वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम कर चुके हैं, और वैसे ये सभी चीज़ें आप 5th क्लास में भी करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी क्लास के अंदर इन्हें दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स, डिजिट्स को कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको अगर ये बोला कि मेरे पास 183 है, 183 है, ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास, और मैंने ये बोला इसकी जो डिजिट्स हैं, जैसे 1 है, 8 है, 3 है, इनको एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर दो। जैसे 1 के प्लेस पे क्या कर दो, 1 के प्लेस पे 3 कर दो, 3 के प्लेस पे 8 कर दो। ऐसे कुछ भी हमने बोला कि इन नंबर्स को शिफ्ट कर दो, तो हम आराम से कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलती हूँ 1 को 3 के प्लेस पे कर दो और 3 को 1 के प्लेस पे कर दो, तो अगर मैंने 1 को 3 के प्लेस पे किया तो यहाँ आ गया, और 3 को 1 के प्लेस पे किया तो यहाँ आ गया, और 8 एज इट इज़। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 381 बन जाएगा। तो जो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स है, इसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 7, 9 और 5, ठीक है, तो ये 7, 9, 5 ये एक नंबर है। अब मैंने कहा कि इन डिजिट्स को शिफ्ट करो, इन्हें एक्सचेंज करो, ठीक है। किसको एक्सचेंज करो, एक्सचेंजिंग फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट है आपका और ये लास्ट है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5, 9, 7 ऐसे बन जाएगा ना। 597 बन गया, और ये क्या था, 795 था। तो ऐसे हम डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करने से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर मैंने लिखा कि मेरे पास एक नंबर है 982, ठीक है, अब इन डिजिट्स को एक्सचेंज करो, इन डिजिट्स को, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो कि फ़र्स्ट को लास्ट में ले जाओ और लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आओ, तो आसानी से कर सकते हो ना। तो नंबर्स के साथ हम क्या क्या चीज़ें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम डिजिट्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने अभी तक पढ़े स्मॉल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये कहती हूँ कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैंने बोला कि 10, सबसे पहले देखो 10 कैसे आया, 10 कैसे आया। देखो 9 तक सबको पता है, 9 हमारी, इस 9 के अंदर मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास क्या बन गया, 10 बन गया। अब देखो, जो 9 था वो कितना डिजिट है, वो तो 1 डिजिट है, लेकिन जो 10 है वो कितनी डिजिट है, वो हमारी 2 डिजिट है। 2 है ना, एक ये और एक ये 2 डिजिट है, और ये सिर्फ एक ही डिजिट है। अब ऐसे ही इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते जाओ। मैंने कहा कि 100 कैसे आया, तो मैंने 99 प्लस 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 100। ये 2 डिजिट्स था, और ये कितने डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट है। अब ऐसे ही अगर मैंने कहा 1000 कैसे आया, तो 999 प्लस 1, तो मेरे पास क्या बन गया, 1000 बन गया, 1000 बन गया ना। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से जो हम समझ सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 × 1, इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 × 10, इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 × 100। ऐसे चलता जाएगा ना, एक एक करके ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अभी तक हम 1000 तक पढ़ते आए हैं, तो अब हम 10,000 को लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास सेम क्या रहेगा, 9,999 और प्लस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 ×
1000। देखो 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 100 और 10 मल्टीप्लाई 1000। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये सभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप सभी को पता हैं, ये सिर्फ मैं आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, रिवाइज़ करवा रही हूँ, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपके दिमाग से स्किप हो गया तो यहाँ पर आपको दोबारा से रिमेंबर हो जाए, ठीक है, दोबारा से याद आ जाए। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। देखो अब कुछ बच्चों को प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा, तो वो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो मैंने कहा 78, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 8, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको। 78 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 8। अब देखो हम 70 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 8, ऐसे कर सकते हैं ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप 5th क्लास में पढ़ के आए हो ना सभी, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब देखो, अब जैसे मैंने बोला 278, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या एक्सपेंड कैसे करते थे, 200 प्लस 70 और प्लस 8, ऐसे ही तो करते थे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 100 और इसको क्या लिख सकते हैं, 8। समझ आ गया, ऐसे ही होता है। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं रिविजिट करना। प्लेस वैल्यूज़ हैं ये हमारी, ठीक है, सबको पता है ना, 1s 10s और 100, ये 3 तो सभी को पता है। जैसे मैंने लिखा, ये था आपका, तो ये कितना है, ये 1s है, ये 10s है और ये क्या है, 100 है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने दूसरा लिया 382, तो ये 1s है, ये 10s है और ये क्या है, 100 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 80 और प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 100, इसको क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 और इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखो इससे इतना तो आप 5th क्लास में पढ़ चुके। अब जो नई चीज़ है वो देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा था 382, ऐसे ही हम 4382 ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, इसके अंदर 4 डिजिट्स आ गई। ये आपका 1s, ये 10s और ये क्या है, 100 और ये क्या है, ये आपका 1000 है, ये क्या है, 1000 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4000 प्लस 300 और प्लस 80 और प्लस 2, इस तरीके से कर सकते हैं ना। हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7, ऐसे बहुत सारे 5 6 7 नंबर्स बढ़ते जाएंगे, फिर उनको टेंस में लिखना, कैसे कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगी वहीं पर करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। अब ये मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है। अब देखो एक ही आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले 1s, फिर 10s और फिर क्या आता है, 100। ये 3 तो सभी को पता है। अभी ऊपर मैंने आपको 1000 भी बता दिया था, इसका मतलब ये 4 नंबर्स मुझे पता हैं। अब देखो यहाँ पीछे से करना शुरू करो, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये 1000 जो है वो कहाँ जाएगा, 4 के साथ। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 10,000, उसके बाद क्या आता है 10,000, तो 10,000 पे क्या चला गया, 3, और उसके बाद क्या आता है लाख, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। इतना समझ आया। तो ये क्या आपका 7,34,543, ये क्या है 7,34,543 है। अब देखो इसके बाद अगर मैं इसी को एक पॉइंट और आगे बढ़ा देती हूँ, अब नेक्स्ट मैंने लिखा 32, 75, 8, 29। अब मैंने कहा इसको एक्सपेंड करो, तो देखो सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये है 1s, नेक्स्ट क्या है, ये है 10s और नेक्स्ट क्या है 100 और नेक्स्ट क्या रहेगा, देखो ये तो सबको पता है, सब देखते ही पकड़ लेंगे। उसके बाद ये आता है आपका 1000, ये क्या आता है 1000, 5 क्या बन गया 1000 बन गया। फिर उसके बाद क्या आ गया 10,000, क्या आ गया उसके बाद 10,000 और उसके बाद क्या आ जाएगा लाख, और उसके बाद
10 लाख। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनाना है। अब दोबारा देखो, ये तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है करोड़। क्या आता है, करोड़ आता है। अब एक नंबर और लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 65, 32, 75, 829। इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये क्या है वंस, नेक्स्ट क्या है टेंस, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका 100। ये क्या है, ये है 1000, और नेक्स्ट क्या है 10,000, और नेक्स्ट क्या है लाख, और नेक्स्ट क्या है 10 लाख। ये लाख और ये 10 लाख। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हम पढ़ चुके। अब ये हमारा क्या है, ये है करोड़, और ये क्या है 10 करोड़। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया 65 करोड़ 32,75,829। ऐसे आपकी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, और नेक्स्ट क्या मिलेगा, इनमें कॉमास पुट करो। तो देखो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से आपको समझाई हैं कि कैसे। देखो दोबारा एक बार हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, और फिर 100। ये 3 सभी को पता। उसके बाद आता है आपका 1000, फिर आपका 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़। ये हमें याद रखना है ऐसे ही। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वैसे ये टॉपिक यहाँ से सभी को पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता रही हूँ। क्या, यूज़ ऑफ कॉमास। नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ कॉमास। हम कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं, जब हम नंबर्स का नाम लिखते हैं, नेम्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जहाँ पर बहुत लंबी लंबी डिजिट्स हो जाती हैं, हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉमा किस लिए यूज़ होता है, ये हमें हेल्प करता है किसमें, रीडिंग में। रीडिंग में हेल्प करता है, एंड राइटिंग, लार्ज नंबर्स को राइटिंग में जो है हेल्प करता है। अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसके अंदर किस फॉर्म में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स एंड करोड़। ये हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोमा कहाँ यूज़ होता है, कोमा हमारा 1000, लाख और करोड़, इनको डिनोट करने के लिए, इनको दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो हम फर्स्ट कोमा यूज़ करते हैं वो 100 के बाद करते हैं। अब देखो जो हम फर्स्ट कोमा यूज़ करते हैं, ये वंस, ये टेंस, ये 100 और फिर 1000। ठीक है, 1000, और फिर 1000 के बाद आता है 10,000, फिर आता है लाख, और लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, और फिर आता है करोड़, और करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़। ठीक है, अब देखो जो हम फर्स्ट कोमा यूज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं, 1000। ठीक है, 1000 पर, देन उसके बाद यहाँ 100 तक तो सबको पता है, हम फर्स्ट कोमा यूज़ करते हैं 1000 पर, फिर लाख पर, और फिर करोड़। एक कोमा तो इन 3 के बाद हो गया, ये चीज़ें यहाँ तक तो आपको पता है। फिर हम एक 1000 पर, एक लाख पर, और एक करोड़ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखो कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5, सॉरी पहले ही मैंने कोमा लगा दिया है, तो मैंने लिखा 5080159 ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये आपका, ये हम क्या पढ़ेंगे, वंस, फिर टेंस, और फिर 100। तो यहाँ पर तो एक कोमा लग गया। ठीक है, फिर ये क्या आपका 1000, ये क्या है 10,000, तो एक कोमा यहाँ लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया लाख, और ये क्या आ गया 10 लाख, तो यहाँ एक कोमा लग गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 3, 32, 47, 81। तो अब देखो पहले 3 वंस, टेंस और 100, एक कोमा लग गया। फिर ये क्या है 1000 और 10,000, तो एक कोमा यहाँ लग गया। ये क्या है लाख और 10 लाख, तो एक कोमा यहाँ लग गया। इस तरह से हमें कोमा लगाना होता है। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये जो हमने पढ़ा ये क्या था, ये हमारा इंडियन सिस्टम था। ये क्या था,
ये था हमारा इंडियन सिस्टम। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो बचता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, और उस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्सरसाइज में आते हैं, और वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आते हैं जो हमने आज पढ़ा। हमने जो आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है वो पढ़ी है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है वो? वंस, टेंस और 100, ठीक है। फिर क्या है? 1000, 10,000, फिर कॉमा, फिर लाख, फिर 10 लाख, और फिर करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा इंडियन सिस्टम। क्या है ये? हमारा इंडियन सिस्टम। ये सभी को याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। वंस, टेंस और 100, फिर क्या है? 1000, 10,000, फिर क्या है? लाख, 10 लाख, और फिर क्या है? करोड़, 10 करोड़। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके अंदर क्या आता है? देखो हमारे पास वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, और उसके बाद यहाँ चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है? मिलियंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है? मिलियन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ पर आता है मिलियन। क्या आ जाता है? यहाँ पर मिलियन आ जाता है। हाँ जी, इसके अलावा एक चीज़ और, जब मिलियन से बड़ा नंबर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। और 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 1000 मिलियन, ठीक है। 1000। हाँ जी, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? एक हमने पढ़ा है इंडियन सिस्टम, और एक हमने क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवा रही, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इंडियन सिस्टम से रिलेटेड है और ये इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम वहीं पर इसे अच्छे से समझ लेंगे। अभी सिर्फ आपको कितना पढ़ना है? इंडियन सिस्टम के अंदर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। और इंटरनेशनल के अंदर वंस, टेंस, 100, और फिर क्या आ जाएगा? 1000, और फिर क्या आ जाएगा? मिलियन आ जाएगा, ठीक है। तो जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा उसे अच्छे से रिवाइज़ करें। आगे जो है मैं आपकी एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वहीं पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।